मेरे प्यारे पल्लीवासियों, आज पुण्य शुक्रवार के इस पवित्र दिवस की धर्मविधि जब इस वेदी पर शुरू हो गई, आपने देखा चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। वेदी खामोशी से भरी हुई थी। एक ऐसी खामोशी जो मानव को 2000 वर्ष पूर्व में कलवारी के उस पहाड़ पर आकाश और पृथ्वी के बीच में 3 कीलों पर टंगे हुए उस ईशपुत्र ईसा मसीह की अंतिम बलि का प्रतीक था। एक ऐसी खामोशी जो हर मानव के अंदर तम तक पहुंचती है, मानव के शरीर को चीर देती है। दो 2000 वर्ष से कलीसिया जब कभी पुण्य शुक्रवार के दिन उस महान बलिदान की याद न केवल ताजा करते हैं, उनकी पुनरावृत्ति हर गिरजाघर के बड़ी वेदी पर करवाती हैं। सो कलीसिया चाहती हैं उस खामोशी के वातावरण में ही यह बलि संपन्न हो। ये खाली वेदी जिस पर न कोई मोमबत्तियां हैं, न कोई फूल है, न कोई सजावट है, उस खामोशी को दोहराती है। और आज 2020 के पुण्य शुक्रवार की जो खामोशी है, न केवल इस वेदी पर सीमित है, न केवल इस गिरजा घर पर सीमित है, बल्कि इस गिरजाघर के बाहर, आपके अपने घर के अंदर, घर के बाहर, संसार के करीब करीब सभी देशों के सभी चौराहों पर आज विद्यमान है। ये खामोशी अत्यंत भयानक है, डरावना है। ऐसी खामोशी शायद 2000 वर्ष में पहली बार मानव ने अनुभव किया है। इस खामोशी में जब गिरजाघर का दरवाजा बंद है, मस्जिद का दरवाजा बंद है, मंदिर का दरवाजा बंद है, मशहूर से मशहूर गिरजाघर बंद पड़े हैं, मस्जिदें बंद पड़ी हैं, मंदिरें बंद पड़े हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। इस संकट की घड़ी में गिरजाघर का दरवाजा बंद क्यों है? मस्जिद का दरवाजा बंद क्यों है? मंदिरों का दरवाजा बंद क्यों है?
क्या इनमें रहने वाले ईश्वर अंधे हैं, बहरे हैं? क्या इसको कुछ सुनाई नहीं देता? इसको कुछ दिखाई नहीं देता? जब हजारों संख्या में लोग मर रहे हैं, डरावना सपना देखकर अपने अपने बिस्तरों में सो नहीं पा रहे हैं, ईश्वर इस वक्त कहां पर है? दो हजार वर्ष पूर्व जो पृथ्वी और आकाश के बीच में 3 कीलों पर टंगा हुआ उस ईसा नामक व्यक्ति को देखकर भी फरीसी और महायाजकों ने यही सवाल किया, अगर तुम ईश्वर के पुत्र हो तो क्रूस से नीचे उतर आओ, अपने आप को बचाओ और हम सबको बचाओ। उस रास्ते से निकलने वाले लोगों ने भी ईसा की मजाक करते हुए यही दोहराया, इसने तो दूसरों को बचाया, अपने को बचाकर दिखाओ। उस क्रूस में से प्रभु नीचे नहीं उतरा। लोगों के सवाल के लिए प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जोर जोर से चिल्लाकर अपने पिता ईश्वर से प्रार्थना की, हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? लमा लमा सबक्तनी, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? और जोर से चिल्लाकर अपना प्राण दे दिया। प्यारे विश्वासी भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज इस पुण्य शुक्रवार के दिन उस महान परित्याग कुर्बानी की याद हम कर रहे हैं। दुनिया के सामने, लोगों के सामने एक बहुत बड़ी पराजय की कहानी को हम आज याद कर रहे हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार के आधार पर, जिसमें से दुख भोग का विवरण आज हमने सुना, ईसा मसीह की मौत तैयारी के दिन हुई थी, जब यहूदी लोग अपने अपने घरों में दोपहर के समय 3 बजे मेमनों को मार डालते हैं ताकि शाम के समय, पास्का पर्व के समय भोजन कर सके। केवल संत यूहन्ना यह कहते हैं कि ईसा मसीह की मौत तैयारी के दिन दोपहर के समय 3 बजे हुई, जब यहूदी लोग अपने अपने घरों में मेमनों का वध कर रहे थे। यूहन्ना हमें यह बताना चाहते हैं कि ईसा मसीह ही एकमात्र मेमना, जो केवल एक ही बार अपनी कुर्बानी के द्वारा संसार को मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए केवल संत यूहन्ना के सुसमाचार में आप पढ़ेंगे, पहले अध्याय में, जब यूहन्ना बपतिस्मा ने पहली बार ईसा मसीह को आते हुए देखा, अध्याय 1 पद संख्या 39 में कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है। शायद सुनने वाले में से किसी को समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहा है।
मगर उस भविष्यवाणी तब पूरी हो गई जब एक मेमने के समान पास्का पर्व की तैयारी के समय कलवारी पहाड़ पर प्रभु ईसा मसीह की कुर्बानी हुई। एक मेमना, एक जानवर इंसान का पाप अपने ऊपर कैसे ले सकता है? इसे समझने के लिए पुराने विधान के लेवी ग्रंथ के अध्याय 16 पढ़िए। वर्ष में एक बार आयोजित किए जाने वाला प्रायश्चित दिवस पर मंदिर के सामने दर्शन कक्ष पर 2 बकरों को लाए जाते हैं और उसके बाद महान पुरोहित चिट्ठी डालते हैं, एक प्रभु के नाम पर, एक अजाजल के नाम पर। जिस बकरे के ऊपर प्रभु के नाम पर चिट्ठी गिरती है उस बकरे को मंदिर के अंदर प्रायश्चित बलि के रूप में चढ़ाते हैं, और दूसरे मेमने जिसके ऊपर अजाजल की चिट्ठी पड़ी, दर्शन कक्ष में आकर प्रधान पुरोहित अपने दोनों हाथ उसके ऊपर रखकर प्रार्थना करते हैं, हम सभी यहूदी वासियों के पाप इस समय तुझ पर हम उंडेल रहे। ये कहकर उस जीवित बकरे को निर्जन स्थान की ओर भेज देते। मरुस्थल में रगड़ रगड़ कर वो बकरा मर जाता है और लोगों का विश्वास है उसके साथ साथ उनके सारे पाप माफ हो गए। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु को देखते कहा, ये ईश्वर का मेमना है जो संसार के सारे पाप अपने ऊपर ले लेता है। प्यारे भाई बहनों एवं बच्चों, उस प्रभु ईसा मसीह की मौत के दिवस में, उस प्रभु के मौत पर रोने के लिए, शोक मनाने के लिए आज हम यहां पर नहीं इकट्ठे हुए, क्योंकि थोड़ी देर पहले क्रूस यात्रा में आपने देखा और आपने सुना, जब यरूशलेम की स्त्रियां रोती और कलपती हुई ईसा के पीछे आई तो ईसा ने कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, बल्कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। धन्य है वो स्त्रियां जो बांझ है, धन्य है वो गर्भ जिसने गर्भ धारण नहीं किया, धन्य है वे स्तन जिसने दूध नहीं पिलाया। अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो और शोक मनाओ। आज मेरा और आप लोगों का कर्तव्य भी यही, जब यूदस के समान जो दोस्ती पर एक कलंक है, जिन लोगों को लोगों ने अपना ही समझा, जिनको अपने हृदय के अंतरतम की बातों को भी बांटा है, जब ऐसे लोग दूसरों को धोखा देते हैं और वे लोग धोखा खा जाते हैं और उस धोखे के कारण, अपमान के कारण समाज में, संसार में मुंह छिपाकर चलने के लिए जो लोग मजबूर हो जाते हैं, उनके लिए रो, उनके लिए विलाप करो। पेतरुस के समान
जिसने अपने गुरु को अस्वीकार किया। आज हजारों मां बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपने खून पसीना करके जन्म के प्रथम क्षण से लेकर शादी करवाने के मौत तक समय तक अपने बच्चों को पालन पोषण किया, पढ़ाया, बड़ा किया, और थोड़े समय के बाद अपने माता पिता को पहचानने के लिए इनकार कर देते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए मना कर देते हैं, वृद्धाश्रम में जाने के लिए उन्हें मजबूर कर देते हैं। अकेले में वृद्धाश्रम में या बड़े से बड़े घर में अकेले में रहने वाले उन माता पिताओं को याद करते हुए हमें रोना है, हमें शोक मनाना है। उस भीड़ के समान जिसने खजूर इतवार के दिन ईसा की जय जयकार की, मगर आज तुकबों के विवरण में आपने सुना पिलातुस के सामने चंद लोगों के कहने पर उसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या की मांग की। इसी प्रकार हमारे बीच में कितने लोगों के साथ चंद अधिकार में रहने वाले लोगों के कहने के कारण कितने बेकसूर और निर्दोष लोगों पर अभियोग लगाए जाते हैं, मारे डाले जाते हैं। ऐसे बेकसूर और निर्दोष लोगों पर आज हमें शोक मनाना है। उस बराबस के समान जो डाकू होने के बावजूद भी एक निर्दोष के बदले में रिहा कर दिया। सैकड़ों लोग आज कुकर्म करने के बावजूद भी, अत्याचार करने के बावजूद भी हमारे समाज में धर्मी बनकर, जेंटलमैन बनकर घूम रहे हैं, जिनके अत्याचार और कुकर्म के कारण हजारों संख्या में लोग जो गरीब हैं, असहाय हैं, निर्धन हैं, पीड़ित हैं, पीड़ा सह हैं, उन लोगों के प्रति आज हमें रोना है, शोक मनाना है। धार्मिक उन्माद के कारण जब निर्दोष लोगों को पकड़कर उनके सिर पर स्क्रू ड्राइवर जैसे आदि हथियार लेकर जब उसे निर्दयता से ठोक लेते हैं, जिस प्रकार प्रभु ईसा मसीह के हाथों और पांवों पर कीले ठोके गए, उन निर्दोष और बेबस लोगों के लिए हमें शोक मनाना है। गर्भवती महिला के पेट पर भी तलवार लांघने वाले इंसान और उसके बाद उसके पेट में से अधजन्मा भ्रूण को बाहर निकालकर सड़क पर फेंकने वाले इंसान हमें उस घटना की याद दिलाते हैं जब मरने के बाद भी ईसा मसीह के बगल में बाला फेंका। ऐसे बेबस, निर्दोष, साधारण लोगों के प्रति हमें आज शोक मनाना है। हमारे गलियों और मोहल्लों में जबरदस्ती निर्वस्त्र करवाने के बाद उन पर
अत्याचार करने वाली उन महिलाएं, उन माताएं, उन बहनों को याद करो कि जिस प्रकार निर्दयता से प्रभु ईसा मसीह के सारे कपड़े कलवारी पहाड़ पर पहुंचने के बाद सैनिक लोगों ने खींच कर उतारा, और उस समान उससे भी अति भयानक रूप से हमारी माताएं, हमारी बहनों के साथ अत्याचार एवं बलात्कार किए जाते हैं। कभी कभी उन्हें मार भी डाल देते हैं। ऐसी माताएं, बहनों के लिए आज हमें शोक करना है। कंधमल में कई वर्ष पूर्व जो सैकड़ों संख्या में लोगों को मार दिए गए, उनके मकानों को जला दिए, गिरजाघरों को उखाड़ कर फेंक दिया, पवित्र वस्तुओं का अनादर किए गए, हजारों संख्या में लोग बेघर हो गए, पुरोहित और धर्म बहनों को भी नंगा कराकर चौराहों से घुमाया है। उन पीड़ित और शोकाकुल लोगों के लिए आज हमें शोक मनाना है। जिस प्रकार ईसा मसीह ने भारी क्रूस अपने कंधे पर लेकर कलवारी के लिए गया, ठीक उसी प्रकार हमारे ही अपने हजारों भाई बहन अपने गांव छोड़कर नौकरी की तलाश में बड़े बड़े शहर में गए, 4-5 महीने कड़ी मेहनत की, पर अचानक लॉकडाउन की खबर सुनकर अपने दैनिक जीवन के साधन और औजार अपने सिर पर रखकर 300, 400, 500 किलोमीटर चलकर अपने घर की ओर निकल पड़े। उन बेबस निस्सहाय लोगों के लिए आज हमें शोक मनाना है। अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर मरते हुए देखकर उसकी प्यारी माता मरियम दूर से खड़ी खड़ी देख रही थी। अपने पुत्र के पास जाकर उसे सांत्वना का हाथ नहीं दे पाई, उसे एक आखिरी चुंबन देने में असमर्थ रही। आज की तारीख में 80,000 से ज्यादा लोग कोविड वायरस की बीमारी के कारण इस प्रकार अलग अलग हॉस्पिटल के आईसीयू कमरों में अकेला पड़कर अपने प्रियजनों को अलविदा तक नहीं दे बोलने से, और उनके ही अपने प्रियजन, अपने पति, पत्नी, माता, पिता या बच्चे मरते हुए खबर सुनकर उन्हें देखने में असमर्थ होकर, उन्हें अलविदा देने में असमर्थ होकर, मरने के बाद भी उनका दफन विधि में भी भाग लेने में असमर्थ होने वाले लाखों लोग आज की तारीख में संसार भर में हमारे सामने हैं। हमें रोना है, हमें शोक मनाना है। अंत में क्रूस पर अकेला आकाश और पृथ्वी के बीच में 3 कीलों पर टंगे हुए प्रभु ईसा मसीह अपने प्रियजनों का दर्शन मिले बिना एकांत में सैनिकों के उपहास के बीच में अपना जीवन त्यागना पड़ा। उस मसीह के समान मेरे आपके उन 80,000 से ज्यादा भाई बहनों ने निराशा के गर्त में डूबकर इस संसार से विदा लिया है। उन भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए आज के दिन मेरी आंखों से, आपकी आंखों से आंसू गिरना चाहिए।
टपकना चाहिए, आंसू बहना चाहिए। प्रभु का यह कथन हम बार बार दोहराए, प्रभु के लिए मत रहो, बल्कि हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोए।